तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विथ मी पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ज्ञात होगा, हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए दोस्तों जीके जीएस में जीके जीएस का क्या लेवल रहता है और प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं दोस्तों, और आगे आने वाले आपके आरआरबी एनटीपीसी 2024 वाले एग्जाम में दोस्तों क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रह सकते हैं, उन सभी को हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। और ये हमारी आज चौथी क्लास होने वाली है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 3 क्लासेस कवर करा दी है, तो आप सभी आरआरबी एनटीपीसी की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करेंगे हम आज का ये सेशन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहा है दोस्तों, वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे इस तरीके की और भी उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। आज का पहला प्रश्न है, भारत में तेजस श्रेणी की पहली लग्जरी ट्रेन किन शहरों के बीच संचालित है? तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपकी आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए दोस्तों। यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे पूछा गया है तेजस एक्सप्रेस के बारे में कि यह किन शहरों के बीच में संचालित है। मुंबई से गोवा, मुंबई टू अहमदाबाद, दिल्ली से लखनऊ या फिर दिल्ली से चंडीगढ़। तो दोस्तों जिस भी विद्यार्थी को इस का आंसर पता हो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, उनमें से आपको खुद को यह देखना है कि आप कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दे पा रहे हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका क्या, मुंबई से गोवा। जो तेजस श्रेणी की एक्सप्रेस है दोस्तों, यह आपकी मुंबई से गोवा के बीच में चलाई गई। सबसे पहले तेजस श्रेणी की बात करें, तेजस एक्सप्रेस की बात करें, तो यह 2017 में, कब दोस्तों, 22 मई 2017, कब, 22 मई 2017 को यह चलाई गई दोस्तों। शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई से लेकर करमाली रेलवे स्टेशन गोवा के बीच में यह चलाई गई। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है? तो दोस्तों अगेन यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके एनटीपीसी की दृष्टि से। आपसे पूछा गया है फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके कैलिब्रा, लिब्रा, रिपल या फिर नियो। तो दोस्तों अगर हम बात करें फेसबुक की, जो एक आपकी अमेरिका की कंपनी हो जाती है दोस्तों, फेसबुक जिसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हो जाते हैं दोस्तों, तो फेसबुक द्वारा जो क्रिप्टो करेंसी हो जाती है उसका नाम अगर हम देखें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिब्रा। क्या दोस्तों, लिब्रा, जिसका दोस्तों अभी नाम हो जाता है क्या, डायम। तो अभी आपको नाम याद करना है दोस्तों, जो लिब्रा का नाम चेंज होकर हुआ है वो हो गया है डायम, और पहले था दोस्तों क्या, लिब्रा। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में दोस्तों। अगर मैं बात करूं आरआरबी एनटीपीसी की, तो हिस्ट्री में दोस्तों आपको 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में, वो हो जाते हैं हमारे कौन, वो हो जाएंगे हमारे चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। कौन हो जाएंगे दोस्तों, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आपसे पूछ लिया जाए या फिर अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछ लिया जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर हम देखें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे कहाँ से दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे तमिलनाडु। कहाँ से दोस्तों, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें, इनसे एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, राजा जी के नाम से प्रसिद्ध। क्या दोस्तों, राजा जी इनका क्या हो जाता है, उपनाम। तो आपको ये भी याद करना है कि इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है दोस्तों राजा जी। अगला प्रश्न है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या है। तो दोस्तों किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, कितना दोस्तों, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों, वही क्या होती है, आपकी संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, यह आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं।
तो आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो वह हो जाएंगे दोस्तों आपके कितना, ऑप्शन नंबर बी 6। तो ऑक्सीजन के जो संयोजी परमाणु हो जाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं दोस्तों, उनकी संख्या हो जाती है 6। और अगर आपसे पूछा जाता ऑक्सीजन की परमाणु संख्या के बारे में, तो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी 8। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है दोस्तों 8, लेकिन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह होती है कितनी, 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आपके आर्टिकल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है आर्टिकल किसके बारे में, वित्तीय आपातकाल के बारे में दोस्तों। तो अगर हम बात करें सबसे पहले आर्टिकल 148 148 की, तो दोस्तों 148 में आपको क्या देखने को मिलेगा, 148 में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे क्या, कैग। क्या मिलता है दोस्तों, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण काल में दिया गया है, वह दिया गया है आपको आर्टिकल 148 में। अगर हम बात करें दोस्तों आर्टिकल 143 में क्या हो जाता है, तो अनुच्छेद 143 में आपको राष्ट्रपति को दोस्तों विधि या अन्य मामलों के सर्वोच्च न्यायालय में सलाह की क्या कर सकता है दोस्तों, सलाह मांगने का क्या है दोस्तों प्रावधान। तो जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वह आपके सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यह आपके कौन से आर्टिकल में है, यह आपके आर्टिकल 143 में। अगला हो जाता है दोस्तों आर्टिकल 72। इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है दोस्तों। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 72 में है। और बचा दोस्तों हमारा आर्टिकल 360। तो 360 जो हो जाता है यह आपके वित्तीय आपातकाल से संबंधित हो जाता है दोस्तों। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल जो है दोस्तों कितनी बार लगाया चुका है। तो दोस्तों अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगाया गया है दोस्तों। तो सूर्य नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं लोक नृत्य से। मैं दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हर दिन एक ना एक क्वेश्चन आपको डांस से लेकर आता हूं दोस्तों, क्योंकि डांस जो हो जाता है, लोक नृत्य हो जाता है दोस्तों, फोक डांस, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इससे एक ना एक प्रश्न आपको जरूर ही देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये जो आप बिहू नृत्य देख पा रहे हैं दोस्तों, यह आपके किस राज्य का लोक नृत्य है आपसे पूछा जा रहा है, असम, राजस्थान, केरल या फिर पंजाब। तो दोस्तों यह हो जाता है हमारे किसका, असम राज्य का लोक नृत्य हो जाता है आपका क्या, बिहू। आपको दोस्तों असम राज्य की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है 1939 में नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 1939 में नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया, आपसे यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, गदर पार्टी या फिर सोशलिस्ट पार्टी। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्वराज पार्टी की, तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। किसने दोस्तों? चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने जो है दोस्तों आपके किसकी स्थापना की, या आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी दोस्तों? चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। अगर हम बात करें दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करे थे हमारे किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें ओलंपिक, तो ओलंपिक गेम्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू किया गया ओलंपिक्स में? आंसर हो जाएगा आपका 1992 में। कब दोस्तों? 1992, 1992। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री, इतिहास से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। इतिहास को आपको अच्छे से तैयार करके जाना होगा। आपसे बात पूछी जा रही है दोस्तों चोल राजवंश की। तो अगर हम बात करें चोल राजवंश की, तो चोल राजवंश जो हो जाता है दक्षिण भारत का तमिल राजवंश हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? दक्षिण राजवंश का तमिल राजवंश हो जाता है। आपकी स्थापना की थी दोस्तों इसके किसने? विजयपाल ने। किसने दोस्तों? स्थापना की बात करें तो यह हो जाएंगे आपके कौन? विजयपाल। तो चोल राजवंश की स्थापना करें विजयपाल ने। अगर बात करें तंजौर का प्रसिद्ध मंदिर, आपसे पूछा जाता है कि तंजौर के जो प्रसिद्ध मंदिर है वह किस राजवंश ने बनवाए थे? तो उसका आंसर भी हो जाएगा आपका चोल राजवंश। और अगर हम बात करें अंतिम शासक की, तो वह हो जाएगा आपका राजेंद्र चोल थर्ड। कौन दोस्तों? राजेंद्र चोल तृतीय। तो पांड्यन राजा जटावर्मन जो हो जाता है दोस्तों, पांड्यन राजा जटावर्मन सुंदर पांड्या प्रथम की विजय हो जाती है और यह राजेंद्र चोल तृतीय को हरा देते हैं दोस्तों। कब?
1528 में। कब दोस्तों? 1528 में, और चोल राजवंश खत्म हो जाता है दोस्तों, चोल राजवंश का अंत हो जाता है। मैं HIV पॉजिटिव हूं तो क्या, पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बुक्स एंड ऑथर से भी आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने यह नोटिस किया होगा दोस्तों कि मैं आपके लिए डेली ही एक इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर लेकर आता हूं दोस्तों, क्योंकि यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो क्या, पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएंगे दोस्तों हमारे कौन? प्रदीप कुमार सिंह। कौन दोस्तों? यह हो जाएंगे हमारे प्रदीप कुमार सिंह। किस राज्य में ई कचरे से निपटान के लिए अभियान शुरू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह आपके लिए बन जाता है। ई कचरे से निपटान के लिए अभियान किस राज्य ने शुरू करा? ऑप्शन है आपके सामने, केरल, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य ने दोस्तों ई कचरे से निपटान के लिए आपका क्या अभियान शुरू किया गया था। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? आपसे पूछा जा रहा है यूरिया के निर्माण शरीर में आपको कहाँ होता है? अग्नाशय में, पेनक्रियास में, लिवर में, यकृत में, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर गुर्दे में, किडनी में। तो दोस्तों जो यूरिया का निर्माण होता है हमारे शरीर में वह होता है आपके कहाँ? यकृत, लिवर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? आपसे पूछा गया है दोस्तों सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम हो जाता है दोस्तों वह हो जाता है आपके तिब्बत के मानसरोवर झील में, सिनकाबाब जलधारा। कहाँ दोस्तों? तिब्बत हो जाएगा आपका कहाँ? तिब्बत, मानसरोवर झील। कहाँ दोस्तों? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, सिनकाबाब जलधारा में आपका क्या हो जाता है? सिंधु नदी का उद्गम हो जाता है दोस्तों। आपसे इसका तिब्बती नाम पूछ लिया जाता है तो वह हो जाता है आपका क्या? सिंधी। क्या हो जाता है दोस्तों? सिंधी खम्बम। क्या हो जाएगा? सिंधी खम्बम, सिंधी खम्बम। ये आपका तिब्बती नाम हो जाता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है क्या? शेर का मुंह। अगर बात करें सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इंडस नदी के नाम से जाना जाता है। और यह पाकिस्तान, भारत और चीन में क्या होती है दोस्तों? प्रवाहित होती है। तो आपसे पूछा गया है कि यह किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है दोस्तों? काबुल। क्या हो जाती है दोस्तों? काबुल। पहले एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों। आपको ये तीनों जो एंग्लो बर्मी युद्ध है दोस्तों, आपको तीनों के सन आपको याद रहने चाहिए। तो आपसे पूछा गया है पहलो एंग्लो बर्मी युद्ध के बारे में, जो हुआ था दोस्तों हमारा कब? 1824 से 1826। कब तक दोस्तों? 1824 से 1826 ब्रिटिश शासक और बर्मी साम्राज्य के मध्य यह युद्ध होता है दोस्तों। अगर हम बात करें द्वितीय द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध की, तो द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध हो जाएगा दोस्तों 1852 से 1853। कब दोस्तों? 52 से 53 में क्या हो जाएगा? द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध। और दोस्तों 1885 में आपका क्या हो जाता है? तृतीय एंग्लो बर्मी युद्ध। तो आपको तीनों ही एंग्लो बर्मी युद्ध के सन आपको याद होने चाहिए दोस्तों। अगला है विद्या देवी भंडारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आपसे विद्या देवी भंडारी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने। उन्हें नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। वह मॉरिशस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वह नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, या फिर वह एशिया की सबसे वृद्ध महिला है। तो दोस्तों अगर हम बात करें विद्या देवी भंडारी की, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो यह किस लिए प्रसिद्ध हैं? यह नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाती हैं दोस्तों। क्या हो जाती हैं? नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाती हैं। और इन्होंने कुल बहादुर, किसको दोस्तों? कुल बहादुर को हराया था दोस्तों। किसे हराया था? कुल बहादुर को इन्होंने हराया था अपने चुनाव में। अगला प्रश्न है पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों अगर हम बात करें पोलियो वैक्सीन की खोज, तो यह की है हमारे जोनास सॉल्क ने। किसने दोस्तों? जोनास सॉल्क ने। अगला प्रश्न है दोस्तों चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो दोस्तों चार मीनार की हम बात करें तो चार मीनार हमारा कहाँ स्थित हो जाता है दोस्तों? यह हो जाएगा हमारे कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में स्थित हो जाता है। और यह जो है दोस्तों प्लेग, किसके लिए दोस्तों? प्लेग जो बीमारी थी दोस्तों उसके उन्मूलन की याद में किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है?
ऑप्शन है आपके सामने, हीमोफीलिया, कैंसर, रेबीज या फिर गलसुआ। तो दोस्तों अगर हम बात करें जानवरों की, तो हीमोफीलिया दोस्तों जानवरों के कारण नहीं होता है, कैंसर भी जानवरों से नहीं होता है दोस्तों, और गलसुआ भी आपके जानवरों से नहीं होता है। यह जो होता है दोस्तों आपके किससे, रेबीज जो होता है दोस्तों, यह आपके कुत्ते, बंदर ऐसे जानवरों के काटने से दोस्तों आपको क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पकोड़ा भी कहा जाता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों, यह आप मंदिर देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही सुंदर मंदिर हो जाता है हमारे, जो कि स्थित हो जाता है हमारे कहाँ, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाता है दोस्तों, और यह मंदिर हो जाता है हमारा कौन सा, कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, सन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। तो आपको याद रहना चाहिए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है और वह राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों। तो हमारा जो, अगर हम बात करें दोस्तों, कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। वह हो जाएंगे हमारे कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अगर हम बात करें दोस्तों आपके मणिपुर की, तो मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के टॉप 20 प्रश्न, जो आपके एनटीपीसी 2024 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।